आज आप लोगों के लिए एएलपी यानी लोको पायलट का एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन सेट आप लोगों के पास लेके आया हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर 2024 का नोटिफिकेशन का जो सीबीटी 2 हुआ था एएलपी का, वो सीबीटी 2 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट वो भी 2 मई को 2025 को हुआ था। उसी का क्वेश्चन का हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट निकालेंगे। मैथमेटिक्स में देखो लगभग 25 क्वेश्चन आता है, वही 25 क्वेश्चन हम लोग आज निकालेंगे एएलपी सीबीटी 2 2 मई 2025 का। देखो तो एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझेंगे। अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया गया है, द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर। अभी ये जो पॉलीगन है इसका साइड्स 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन इतना बताया गया कि हर एक का साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर हो गया और ये स्क्वायर होगा। और क्या बताया गया है, और बोला गया है कि इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो पेरीमीटर एरिया होगा वो कितना होगा, 112। अभी हर एक साइड 8 है और एरिया भी 112 है, नंबर 1। नंबर 2, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन इज 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हो गया हाइट, और यहाँ पे हर एक साइड मतलब ये हो गया बेस। अभी हम लोग को मालूम है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर लगा देंगे हम लोग, कुछ भी हाइट इंटू बेस कुछ भी लगाओ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस बन गया मेरा एरिया। लेकिन कितना है पॉलीगन मालूम नहीं है, तो n नंबर्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू कितना बन गया, 112। 2 से कट हुआ तो ये 4 बन गया, 4 से कट हुआ तो 4 2 जा 8, 32, 4 7 4 8 जा 32, फिर 7 से कट हुआ तो 7 4 जा 28, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताया गया 2 प्लम्बर्स x एंड y आर पेड अ टोटल 770 पर डे। 2 प्लम्बर है, 2 प्लम्बर को कितना पर डे यानी हर एक दिन कितना पैसा मिलता है, 770। कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। इफ x इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू y, अगर x को जितना पैसा मिलता है वो क्या है, x इज पेड मतलब x को मिलता है 140% ऑफ द सम पेड टू y, जितना y को मिलता है उसका 140%, यानी कि y को अगर 100 मिलता है, अगर y को 100 अमाउंट मिलेगा तो x को मिलेगा 140। ये है प्रश्न है। अभी देखो इनमें से यानी कितना अमाउंट ज्यादा मिला, 100 तो मिला होगा। देखो ध्यान से समझो मेरे बात को, इसमें क्या है कि 100 तो मिला होगा ही होगा, ऊपर से 140% मतलब इसको 100 मिलेगा और 40 मिलेगा। अभी ये 40 का ही खेला है, पूरा मैथ हम लोग नहीं निकालेंगे कि लेट y विल गेट x अमाउंट, ऐसे नहीं पकड़ेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, देखो ऑप्शन पकड़ो, हर एक ऑप्शन। ये 0.83 का कहानी यहाँ से भूल जाओ, क्यों, देखो इसका भी कारण है, क्यों मैंने बताया कि 0.83 का कहानी भूल जाओ। इसका छोटा एक सिंपल सा रीजन है, देख समझो। ये 320, 270, 220, 370 बहुत दूर का कैलकुलेशन है, इसलिए हम लोग इसको भूल जाओ, सिर्फ 320 को ले लो, सिर्फ 320 ले लो सिर्फ। अब देखो अगर यहाँ पे क्या बताया है कि कितना पैसा किसको मिला है, हाउ मच इज वाई पेड, मान लेते हैं यहाँ पे 320 मिला है तो इसको भी 320 जरूर मिलेगा, प्लस इसका 40%, 4 2 जो 8 हो गया, 4 3 जो 12, 128। अभी देखो 0.83 के लिए भी 40% का कैलकुलेशन होगा, लेकिन हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कितना होता है देख लीजिए, 8 4 और 4 448, x को मिलता है 448, y को मिलता है 320। अब दोनों को जोड़ो, 448 और 320 कितना आ गया, देखो 4 2 6 7 768, कितना बताया गया था, 770, देखो बताया गया था 770, यानी कि अगर ये अमाउंट ले लिया तो 768 आ गया, 0.83 को मैंने छोड़ ही दिया, अगर ले भी लेता तो एग्जैक्टली यही अमाउंट निकलता, क्योंकि बाकी वाला बहुत दूर दूर का कैलकुलेशन है। तो ऑप्शन को पकड़ के हम लोग क्या किया, क्वेश्चन को डील किया। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट ऑफ लेंथ 46 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसका लेंथ बताया गया 8, लेंथ हो गया 46 और ब्रेथ हो गया 8।
चलो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का एक डायग्राम बना लिया, ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, इतना ही ले लिया। ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड में क्या बताया गया कि इसका जो विड्थ है या फिर लेंथ जो है, इसका लेंथ हो गया 46 और हाइट हो गया 8। अब बोला है इसके अंदर 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, क्या कितना कितना 3 मीटर, यानी कि ऐसे बनाएंगे मैं 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर रेडियस, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, इतना साइज का प्लेट बैठाया। अब बताया गया कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, और ये जो टोटल एरिया है, ये रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना हो गया 46 इंटू 8 बन गया। इफ द एरिया of the remaining part of the cardboard sheet is equal to the area of a square, यहां से ये 46 इंटू 8 से ये तीनों का एरिया सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने के बाद जितना भी एरिया निकलेगा वो एक स्क्वायर का एरिया है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये तीनों का एरिया निकालूंगा, यानी पाई आर स्क्वायर डालूंगा तीनों के लिए, पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला के लिए तो तीसरा वाला 1 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, इन तीनों को मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का ही खेला है, देखो 6 4 जा 6 8 जा 48, तुम सिर्फ 8 लेके भी काम निकाल सकते हो। 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 8 4 जा 32 एंड 4 36, इतना तो आ गया। यहाँ पे देखो पाई अगर कॉमन भी ले लिया 22/7, तो यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 110, 9 प्लस 1 10, 2 स्क्वायर 4, 10 प्लस 4 14, तो यहाँ पे 14 आ चुका है, 7 2 जा 14, 2 एंड 22 44। अगर 368 से 44 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 324। 324 अगर मेरा एरिया हो गया, तो देखो अगर एरिया है मेरा 324, ये किसका एरिया मतलब क्या होता है साइड स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया एक स्क्वायर का एरिया है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा साइड बन गया 18, साइड हो गया ऑप्शन नंबर 1 18। यूज पाई इक्वल टू 22/7 ये था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। बताया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मत पूछो, +7 से तुम लोग निकाल के आते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 फॉर्मूला है। अगर जेन्युइन पकड़ेंगे तो 3 फॉर्मूला, फिर भी स्टूडेंट 2 ही याद रखते, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, और नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर +2ab। अभी देखो x और y इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x और y अगर प्लस किया तो √5 कैंसिल, बच गया 7 + 7 14 हो गया। अब x इंटू वाई अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हो गया a प्लस बी इंटू ये हो गया a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 7 जब 49 -5 बन गया 44, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 14 और x इंटू वाई आ गया 44। अब ये आ गया मेरा 14 -2 और ये आ गया 44, 14 स्क्वायर बनेगा 196, 2 44 जो 88, अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो 16, तो मालूम है 108 ही आएगा तुम लोगों को, ये 108 क्या हुआ, ये हो गया हम लोगों का 108, बस ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हम लोगों का राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जसप्रीत डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 58,550 एट 20% रेट। 20% रेट मतलब ब्याज के हिसाब से उसने 58,550 इन्वेस्ट किया या डिपॉजिट किया, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना मिलेगा। देखो बहुत ही सिंपल, 58,550 जो अमाउंट है 20%, देखो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर में n, खत्म। अब ये 1 प्लस 20 बनेगा क्योंकि r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 20, सो 1 प्लस 20/100
कैलकुलेशन करो, 100 1 100 प्लस 20, 120/100, यानी कि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन में आ गया 120/100, कितना आएगा पावर में n, 2 साल है तो ये हो गया 2 यानी डबल स्क्वायर 120/100। अभी सब लगाओ 1 2 3 हो गया 1 2 3, यानी तुम्हारा आंसर जितना भी आएगा 1 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। अभी एक चीज ध्यान से समझो कितना इंटरेस्टिंग है, 12 12 जा 144, इसका यूनिट डिजिट में कितना आ गया 4 हो गया, 4 5 जा 20, यूनिट डिजिट में कितना आ गया 0। अब समझो 4 5 जा 20, यूनिट डिजिट में 0 आ गया, वो 0 और नीचे वाला 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा। और एक पैटर्न समझो, ये हो गया एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न देखो, 2 5 जा 10, यानी कि यूनिट डिजिट में कितना आ गया 0। अब लास्ट वाला में देखो मैंने क्या किया, 12 5 जा 60 भी ले सकता हूँ, क्यों देखो 5 और 12 जैसे ही किया 5 2 जा 10 0, यहाँ पे कुछ भी आने दो दिक्कत नहीं है, समझो। अब क्या हुआ 5 2 जा 10 0 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 और 11 भी अगर लिख भी दिया, यहाँ पे क्रॉस आ गया और 5 1 जा 5 आ गया, यानी कि ये वाला डिजिट मेरा कितना आ गया 6, यहाँ पे मेरा 6 आ गया, यानी यूनिट और टेंस में कितना आ गया 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 0 60 आ गया। समझो ये ऊपर वाला का 60 जो आ गया उसका ये 0 कैंसिल, बच गया मेरा यूनिट डिजिट में 6 और 12 अगर मल्टीप्लाई किया तो यूनिट में आएगा 6 और 2 12, यूनिट का 2 सिर्फ निकाल लो, खत्म कहानी। सिर्फ यूनिट का 2 निकालो, यूनिट डिजिट का 2, समझ में आ गया। 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 जो यहाँ पे नीचे है ये वाला 2 देखो 5 का टेबल का जादू है। 5 का टेबल का जादू क्या है, देखो इसका यूनिट भी जितना आ गया, अगर 2 नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया टेंस भी मिलेगा, 12 5 जा 60, वही टेंस भी 6 ही होगा। 5 का टेबल का ये कैलकुलेशन होता है। The areas of 3 adjacent faces of a solid cuboid 216 114 2 and 19, कितना कितना है 216 114 and 19। Adjust the area of the 3 adjacent spheres, मान लो कि ये एक क्यूबॉइड है, अगर ये एक क्यूबॉइड है, इनका कोई भी तीनों साइड ले लो, कोई भी तीनों साइड, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो साइड है ये साइड का एरिया बताया गया है कितना 216 नीचे वाला जो साइड है इसका एरिया कितना बोला है 114, और फ्रंट वाला जो एरिया है फ्रंट इसका साइड बन गया मान लो 19, जितना भी हो। अब देखो एरिया का फॉर्मूला मालूम है कि एक होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर ले लिया, जितना भी ले लो आप 216, ब्रेथ इंटू हाइट ले लो 114 एंड हाइट इंटू लेंथ ले लो 19। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो तो LBH का स्क्वायर बन गया, हो गया 216 से कितना मिलेगा 6 और 36 मतलब तीनों 6 हो गया, 114 से 9 एंड 6 और ये 19 से 19 ही मिलेगा, यानी 19 2 और 6 2 टाइप का, 19 2 यहां से 1 ले लिया और 4 6 से 2 ले लिया स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब ही होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ गया 6 9 जा 54, 4 यूनिट डिजिट 4 एंड 4 6 जा 24, यूनिट डिजिट आ गया मेरा 4, सो ऑप्शन हो गया मेरा 684। और कुछ भी मतलब किसी भी तरह किसी भी साइड देखना ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही खेला है। देखो नेक्स्ट, a man purchased 2 varieties of pens at the rates of ₹8 9 pens। पिछला दिन भी यही क्वेश्चन एप्पल वाला करवाया था। देखो 9 पेन उसने खरीदा कितना रुपए में 8 रुपए में, एक पेन का कॉस्ट कितना हो गया 8/9, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ₹8 पर पेन, यानी कि एक पेन उसने खरीदा है कितना में 8 रुपए में, तो यहाँ पे एक पेन यहाँ पे एक पेन, कुल मिला के कितना पेन हो गया 2 पेन्स। अब 2 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ये 8/9 भी होगा और 8 भी होगा, इनको ऐड करेंगे हम लोग, 8/9 और 8 ये 2 ऐड हो गया, नीचे 1 कितना हो गया देखो 9 8 जा 72 प्लस 8 हो गया मेरा 80, यानी 2 पेन का कॉस्ट हो गया 80/9। समझो तो एक पेन का कॉस्ट हो गया 40/9, 2 से डिवाइड हो गया। एक पेन का कॉस्ट प्राइस है मेरा 40/9, यहाँ पे बताया गया कि
उसने एक पेन बेचा है, सोल्ड ऑल दीज पेन्स एट ₹6 पर पेन। एक पेन उसने बेचा 6 रुपए में, खरीदा कितना में 40/9, बेचा कितना है 6 रुपए में। तो प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 6 9 जा 54, 54 माइनस 40/9 बन गया 14/9। एक पेन के मुनाफा, एक पेन बेच के। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, 14/9 जो भी प्रॉफिट हुआ कितना में, एक पेन का इन्वेस्टमेंट कितना था 40/9, 40/9 में इतना है, यानी 100 में कितना होगा, ये बन गया हम लोगों का परसेंटेज। देखो 9 9 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा बन गया 7 और 5 35%, 35%। ऑप्शन नंबर 3 या फिर सी, कुछ भी बोलो तुम, दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल गया हम लोगों का, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी तुमको 72 किलोमीटर पर आवर देगा स्पीड, अब देखो स्पीड जब तुमको देगा उसी वक्त तुम ट्रेन वाला मैथ में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और मीटर पर सेकेंड में डालोगे। क्यों बताया था, किलोमीटर से मीटर इंटू 1000 एंड आवर से सेकेंड डिवाइडेड बाई 3600 हो गया। सो 18 4 जा हो गया, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। उसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, वो भी 30 सेकेंड में। अगर एक प्लेटफॉर्म 30 सेकेंड में, क्या हुआ, एक सेकेंड में 20 मीटर वो क्रॉस करता है, एक सेकेंड में वो कितना जाता है 20 सेकेंड। सो 30 सेकेंड में कितना होगा उसका, 20 इंटू 30 कितना बन गया 600, सॉरी एक सेकेंड में क्रॉस करेगा 20 मीटर, ठीक है। तो 30 सेकेंड में हो गया 600 मीटर। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और इस तरह ये प्लेटफॉर्म हो गया तुम्हारा, ठीक है, या कुछ भी हो ये प्लेटफॉर्म, और इस तरह ट्रेन। अब ये प्लेटफॉर्म को पूरा अगर क्रॉस करने जाएगा तो ये ट्रेन को यहाँ पे पहले आना होगा, इतना पोजीशन, फिर ये ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट को यहाँ पे होना होगा। समझ में आ गया, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म तो क्रॉस होगा ही, उसका संग खुद का डिस्टेंस भी क्रॉस होगा। तो इसी में क्या हो गया, पूरा का पूरा कितना है, वो 30 सेकंड में क्रॉस किया 600, ये पूरा लेंथ हो गया उसका कितना 600 पूरा लेंथ, ठीक है। उसमें अपना लेंथ कितना है 280, अपना लेंथ अगर 280 हो गया तो ये बन गया मेरा 320। इनको और इनको जोड़ो, ये आएगा 600 से इसको माइनस करना होता है, यानी कि ट्रेन का जो दूरी है वो 320, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, क्या है देखो, पढ़ो क्वेश्चन। अमित's income in 2090 was 27,000. He gets an increment of 10% every year. What is his income in 2021? यानी कि 2 साल बाद उसका इनकम क्या है। ये मैथ भी यूनिट डिजिट का खेला है, देखो 2700 और 000 जो भी है 10% एवरी ईयर, यानी कि 100 प्लस 10, 110/100 लगाएंगे हम लोग, 110/100 2 साल, यानी कि इंटू 2। जितना भी जीरो है देखो ऊपर में 5 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 1 जा 7 यूनिट डिजिट 7, 7 1 जा 7 यूनिट डिजिट 7, एक जीरो भी है 7 0 खत्म, बस इतना ये मैथ। देखो नेक्स्ट, अ डजन पेयर्स ऑफ जीन्स कोटेड एट 3520, उसके ऊपर 35% छूट मिला है, यानी कि सेल किया है 65% में। यानी कि अगर इसके ऊपर 65% में सेल छोड़ के सेल हुआ है, अगर ये उसका मार्केट प्राइस है तो सेल प्राइस है इसका कितना परसेंट 65%, समझो 35% डिस्काउंट है, यानी कि सेल प्राइस कितना है 65। अब कैसे आया, 100 से इसको माइनस करो 65 आ गया। अभी देखो ये जीरो कैंसिल, जितना भी आएगा उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हो, 5 2 जा 10, जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। या तो एक काम करो 5 2 जा 5 13 जा 2 1 जा 1 5 7 जा 1 2 6, 176 इंटू 13, जितना भी आएगा ये अगर कर ही लेता हूँ 6 18 1 हो गया, और यहाँ पे 176 कितना आ गया देखो
2288, ये हो गया उसका सेल प्राइस। उतना में वो क्या किया, अ डजन पेयर्स मतलब 12 को सेल किया। एगो का कितना होगा, अगर 2288 में 12 को सेल किया तो एक पेयर का कॉस्ट होगा बाई 12। अब बताया गया है कि 572 रुपीज में कितना पेयर सेल करेगा, कितना पेयर सेल करेगा जिसका अमाउंट आएगा 572, यानी कि तुम्हारा यूनिट डिजिट में कितना आना पड़ेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 572 आएगा कितना पेयर, अगर एक पेयर किया तो 2288 बाई 12 तो 12 2 24, मतलब 100 समथिंग अमाउंट आएगा, नहीं बनेगा एक पेयर। दो पेयर उसका डबल, 200 का डबल कितना होगा 400, नहीं बनेगा। 3 पे लगा कर देख लेंगे हम लोग, 3 4 जा 12, अब देखो 4 5 जा 20, 2 8 4 7 जा 28 एंड 572 बन गया 3 पेयर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, तीनों नंबर का एवरेज है 20, तो तीनों नंबर का टोटल हो गया 60। 20 20 20 एवरेज था 60 आ गया। दो नंबर जो है दोनों का है 16 14, इनको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो बन गया 40। तो तीसरा वाला कितना होगा 60, 3 मिलके 60, 2 मिलके 40, तीसरा वाला कितना हो गया, इससे इसको माइनस करो हो गया 20। अकेला एक थर्ड नंबर बच गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय राइड्स अ बाइसाइकिल 10 मीटर फ्रॉम होम टू हिज ट्यूशन। 10 मीटर गया वो, यहाँ से स्टार्ट किया होम से, 10 मीटर गया होम टू ट्यूशन, फिर 5 मीटर गया शॉप, यहाँ से 5 मीटर वो शॉप गया, फिर बताएगा ही ट्रेवल्स बैक होम इन द सेम वे कवरिंग द सेम डिस्टेंस। जो वे में वो गया था वही वे में वो लौट के भी आ गया, 15 गया 15 आया, 30 हो गया, मेरा आंसर खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगा बॉट ए बैग फॉर ₹1271, 1271 में खरीदा, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% यानी 18% छूट मिलने के बाद उसने 1271 अमाउंट से खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा था, कोई भी एक होगा, उसके ऊपर 18% छूट मिला, फिर जगह ये अमाउंट बना। 18% छूट मिला मतलब सेल प्राइस का जो अमाउंट है वो कितना परसेंटेज है, 82%, यानी कि 1450 का ऊपर 82% निकालो। 1450 मान लो उसका मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर 82% डिस्काउंट में उसने बेचा। कितना होगा देखो, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 41 जा बन गया। अब 5 से इसको काटो, 5 2 जा 5 9 जा। अभी एक चीज देखो, 29 और 41 का अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 41 2 जा 82, 9 यहाँ पे मेरा आ गया। चलो इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, 9 1 जा 9 जाएगा ही नहीं। फिर 1550 अगर बैठाया तो क्या होगा देखो, 1550 बैठाया तो ये 4 हो गया, 5 मेरा 1550, तो 5 से कट हुआ तो कितना का, 5 3 जा 5 1 जा 0, अब जाके 1 1 जा 1 आ सकता है, ये 0 तो नहीं रहेगा, अब जाके 1 1 आ सकता है, 41 एंड 31, ये तो सिंपल देख के मालूम ही चल गया, 41 और 3 1 जा 3 12, कितना आ गया देखो 1271। यानी इसको मैंने कैसे निकाला, बैक कैलकुलेशन से, ये वाला को पकड़ा, इसके ऊपर डिस्काउंट 18% यानी सेल हुआ 82%, इसका ऊपर मैंने 82% लगा लिया तो मेरा आ गया 1271। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ यश एंड हिज फादर इज 90 years। ठीक है, when यश is as old as his father's age, he will be 5 times as old as his son Suraj's present age. Suraj will be 12 years older than Yash's present age when Yash is as old as his father as present. How old is Suraj at present? ये जो क्वेश्चन है, how old is Suraj? सूरज सबसे छोटा वाला बच्चा, ये ऑप्शन से ही निकल के आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगा के लगाओ आंसर, ऑप्शन से ही निकलेगा सूरज का उम्र कितना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सिंप्लीफाई, ये भी होमवर्क रहेगा, जस्ट इतना ही बताएंगे, ये कॉमन ले लो तो ये दो बचेगा ब्रैकेट का अंदर, दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 1000, 1000 का 00 और 976, 976,000 का 000। चलो ये होमवर्क नहीं दिया तो हो ही गया। दी एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट, ये वाला सेम, 5 रिजल्ट का एवरेज कितना है 51। अभी थोड़ा देर पहले की करवाया था ना,
एवरेज वाला क्वेश्चन। 5 का एवरेज कितना है 51, मल्टीप्लाई करो। 4 का कितना है, द फर्स्ट 4 इज 50, मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन करो, हो जाएगा। चलो ये वाला देख लेते हैं। P tan A इज इक्वल टू N sec A। तो एक काम करो, ये sec A को इस तरफ लेके आ, अगर आया तो क्या होगा tan A बाई sec A, और ये P को इस तरफ लिया तो N बाई P। अब tan मतलब क्या होगा हम लोग को मालूम है, sin बाई cos, दैट इज sin A बाई cos। नीचे और एक क्या है sec। sec मतलब क्या होता है 1 बाई cos, समझ लो sec जो है नीचे है, ये मतलब 1 बाई cos, यानी cos ऊपर चला गया। या उल्टा सोचो तुम कि नीचे sec है ऊपर गया तो cos हो गया, इक्वल टू n बाई p, cos कैंसिल। यहां से sin a का वैल्यू कितना आ गया, sin a आ गया n बाई p। sin a कितना आ गया मेरा n बाई p। किसका वैल्यू निकालने बोला है, हमको बोला गया है कि p स्क्वायर, देखो क्या बताया गया, p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई पी एन। इसको भी पी एन डालेंगे हम लोग, इसको भी पी एन डालेंगे हम लोग। p स्क्वायर p कैंसिल, स्क्वायर n कैंसिल, रह गया p बाई n माइनस n बाई p। अब देखो p बाई n मतलब क्या है, साइन, देखो p बाई n क्या है और n बाई p क्या है। p बाई n जो है ये 1 बाई साइन n है, ये n बाई p मतलब क्या है साइन, तो p बाई n उल्टा होगा, 1 बाई साइन a हो गया, और ये हो गया मेरा साइन a। इसका एलसीएम करो, नीचे आ गया मेरा साइन a, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन a साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर a बाई साइन a, यानी कि कॉस ए बाई साइन ए और एक कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए मतलब कॉट ए। तो आंसर हो गया मेरा कॉट ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे देखो दो कॉस है ना, ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे हम लोग, दो कॉस, एक कॉस बाई साइन मतलब कॉट, और एक कॉस रह गया यहाँ पे, यानी कॉट ए और कॉस ए, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, 6 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ जॉब 6 डेज। 6 मैन, अगर मैन ले लिया मैंने, 6 मैन एक काम 7 दिन में कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। 6 मैन वर्क फॉर 5 डेज, 6 मैन जो है, और मान लो यहाँ पे कि पूरा जो काम है वो 1 यूनिट है, मान लो ये हो गया 6, 7 क्या हो गया डेज, 7 हो गया डेज, और ये हो गया वर्क, कितना वर्क था मेरा 1। अब 6 मैन क्या किया, 5 डेज काम किया, कितना वर्क काम हुआ, एक दिन में 1/7, 5 दिन में 5/7, 5/7 वर्क हुआ है। तो 5/7 अगर वर्क हो चुका है तो वर्क बचा है कितना 2/7, ये वर्क मेरा बचा हुआ है। ये वर्क वो जितना भी देखो मेंबर ऑफ वुमेन कितना, दी नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड, कितना वुमेन वो काम 5 दिन में करेगा। अब देखो वुमेन का टेबल आएगा, वुमेन क्या बोला था, वुमेन बोला था 5 वुमेन, 5 वुमेन एक काम 7 दिन में कर पाएगा, 7 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब प्रश्न है कितना वुमेन क्या बोला, देखो दी नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 5 डेज, कितना वुमेन 5 दिन में ये बाकी काम करेगा, यानी 2/7 काम करेगा। अब देखो एक चीज, जब ये क्या डेज, जब डेज घटेगा वुमेन ज्यादा होगा, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ज्यादा काम तो ज्यादा वुमेन, कम काम तो कम वुमेन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये वाला इनडायरेक्ट और ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका पैटर्न तुम लोगों को मालूम है, फिर भी बता देंगे। इसका एकदम ही सिंपल क्रॉस होता है, x इक्वल टू, मान लो ये वैल्यू तुम्हारा x है, क्लास 8 का ये सब पैटर्न है, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, जब अगर इनडायरेक्ट हुआ x के ऊपर क्या है 5, पहले वो बैठा दो, जो इनडायरेक्ट है उसको जैसा है वैसे ही बैठा दो, ठीक है। और जो डायरेक्ट है उसको ऊपर ले जाओ, 2/7 चला गया ऊपर, और ये 1 एकदम नीचे, जरूरत नहीं है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 2 यानी कि बाकी जो काम है दी वुमेन रिक्वायर्ड कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, एक बार सिर्फ वीडियो का वो देख लेंगे कंटिन्यू है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। इन अ हॉस्पिटल द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नंबर ऑफ नर्सेस, D फॉर डॉक्टर एंड N फॉर नर्सेस कितना है 1:3। अगर ये 1 है तो ये 3 है।
12 न्यू डॉक्टर्स ज्वाइंड, 12 डॉक्टर ज्वाइन किया। तो ये मान लेते हैं हम लोग x है और ये है मेरा 3। अगर 12 ज्वाइन किया तो 12 प्लस x हो गया और 24 नर्स लेफ्ट, 24 निकल गया। अब जाके ये 3x था, ठीक है, 3x से 24 निकल गया, 3x नर्सेस था, 24 निकल गया। अब जाके रेशियो बन गया कितना, 3:4। ये हो गया मेरा 3:4। इसका हिसाब लगाओ, 12 प्लस एक्स बाई 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 3/4। कैंसिल करो, 3 3 जा 9x माइनस 3 24 जा 72, 4 12 जा 48 प्लस 4x। 4x अगर ये इस तरफ आ गया तो माइनस 9x से 4x गया तो 5x बचेगा, 5x। ओके, 72 उस पर गया तो प्लस, वो प्लस हो गया तो 120, इसको काटा तो कितना होगा 24, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 24। अगर x 24 है तो डॉक्टर्स कितना था, 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। अगर x 24 है तो नर्सेस कितना था, 24 इंटू 3 72 माइनस 24 कितना होगा 48। अब बोला है कितना नर्स, यहाँ पे देखो बोला गया है the resignation after the resignation of k more nurses from the hospital the ratio become 1:1। कितना नर्स घटाएंगे तो जाके ये रेशियो 1:1, 36 कटेगा तो 1:1। कितना नर्सेस, 12 नर्सेस, तो मेरा ऑप्शन ए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, if 5/9 of a number is 6 more than half of the number। कोई एक नंबर है, वो नंबर का 5/9 बनाओ। ये नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 मोर देन, मतलब हाफ ऑफ द नंबर। ये नंबर का अगर हाफ करेंगे तो इससे ये नंबर 6 ज्यादा है। ये खुद निकालोगे एलसीएम करके, नहीं सिखवाएंगे तुमको। 21 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो 21 क्वेश्चन में पूछा गया है कि xy का वैल्यू निकालो जब तुमको x³ प्लस y³ का डेटा दिया है 16। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, फिलहाल तुम लोगों को मैं इसका जो ट्रिक नहीं मतलब एग्जैक्ट रूल होता है वो समझाएंगे। देखो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये जो डेटा है ये डेटा है 16, क्योंकि यहाँ पे दिया था तुमको क्वेश्चन में। अब इसका वैल्यू 16, x प्लस वाई जो है उसका वैल्यू कितना है 4, तो ये बढ़ गया 4³ माइनस 3xy, ये हो गया 4 इक्वल टू 16। तो माइनस 3xy इंटू 4 इक्वल टू 16 माइनस 4³ बन गया 64। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 48, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 3 16 जा एंड 4 4 जा, यानी कि xy जो है उसका वैल्यू कितना है 4। शॉर्ट प्रोसेस तुमको अभी नहीं सिखवाएंगे, पहले ये फॉर्मूला से निकाल लो। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x स्क्वायर कितना होगा, देखो x स्क्वायर बनेगा 50 इंटू 32 बन गया। देखो सिंपल, 50 इंटू 32 का यूनिट प्लेस में क्या आएगा 0। अब 0 का स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस भी कितना आएगा 0। फिनिश, ऐसे होता है शॉर्टकट। A cistern has two inlets L1 and L2। अगर L1 पानी भरना स्टार्ट करेगा तो 8 घंटा में खत्म होगा और L2 पानी भरना स्टार्ट करेगा तो 4 घंटा में खत्म होगा। तो इनका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी मतलब 8 घंटा में वो कंप्लीट करेगा ये, तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका एलसीएम होगा 8। 8 से 8 को डिवाइड करो, इसका एफिशिएंसी बन गया 1 और 4 से 8 को डिवाइड करो, इसका एफिशिएंसी बन गया 2। यानी कि ये 1 घंटा में 1 यूनिट, 8 घंटा में 8 यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट, 4 घंटा में 8 यूनिट। कुल मिला के दोनों दो अगर एक साथ काम करेगा तो 1 घंटे में 3 यूनिट, 1 घंटे में 3 हो गया, तो टोटल टाइम कितना लग गया देखो 3। ये 3 से 8 को डिवाइड कर दो, 3 2 6, 2/2/3। चलो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा 2/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which of the following geometrical figure with a 3-dimensional geometry that has 8 vertex। जब तुमको 8 वर्टेक्स देगा या तो क्यूब
नहीं तो क्यूबॉइड, पीछे क्वेश्चन मत ही पढ़ो, ऑप्शन में क्यूब नहीं है तो क्यूबॉइड, खत्म। नेक्स्ट, a fruit seller initially had some apples, he sold 40%, उसका पास 100% एप्पल था, उसने 40% एप्पल सेल किया, उसका पास बचा है 60%, ठीक है। एंड ही स्टिल हैड 300, 60% मतलब कितना हो गया 300, यानी 1% मतलब कितना हो गया 50, अगर 1% 50 हो गया तो 100%, देखो 1 मतलब अगर 50, 1 के पीछे 2 जीरो बनाओ 100 हो गया, 6 5 जा 1 मतलब 5, ठीक है। 60% जो है 60% कितना था 300, जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30, 1 मतलब अगर 5 हो गया, 1 का पीछे 2 गो जीरो बनाओ हो गया 100, मतलब 5 का पीछे भी 2 गो जीरो बनाओ 500, यानी इनिशियली उसके पास 500 एप्पल्स था। आई होप तुम लोगों को ये जो जितना भी क्वेश्चन था 25 to 25 समझ में आ गया। एक होमवर्क तुम लोगों को दिया, वो होमवर्क निकाल लीजिए, और इसी तरह CBT 2 अगर तुमको निकालना है तो तुमको बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा। समझ लो कि तुमको बोर्ड में समझा के अगर 42 मिनट्स लेता मेरा, तो मतलब अगर तुमको खुद से निकालना तो कितना जल्दी निकालना होगा, क्योंकि टाइम दो कितना 90 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में तुमको निकालना होगा। मैथ में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी तो फिजिक्स और जीके और तुम्हारा जो साइंस है उसमें टाइम उतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो।